तो देखो बच्चों, हमने जो लास्ट क्लास हमने ली थी यूट्यूब पे, हमने उस क्लास के अंदर क्या पढ़ा था? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि कार्बन चैप्टर हमारा चल रहा है। अब वहां पे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके हैं। सैचुरेटेड कौन से थे? जो हमारे सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या डिनोट करते हैं? एल्केन कहते हैं। हम एल्केन के सब कुछ पढ़ चुके, उनके स्ट्रक्चर पढ़ चुके, उनका फॉर्मूला पढ़ चुके, उनके नेमिंग पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये होते हैं बेटा हमारे दो टाइप के, एक होते हैं डबल बॉन्डेड और एक होते हैं हमारे ट्रिपल बॉन्डेड। अब जो डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, इन्हें कहते हैं हम एल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्डेड है उन्हें कहते हैं एल्काइन। यानी कि एक बात याद रखना बेटा, ये देखो इन जो आ रहा है ना, ये इन तुम्हें बताएगा कौन सा बॉन्ड है, यानी कि डबल। यहां जो आइन आ रहा है, ये आइन हमें बताएगा कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। और ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारा डबल बॉन्डेड, तो ये हमारा सिंगल बॉन्डेड। अब इस एल्कीन के अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला था वो होता है CnH2n। अगर मैं एल्काइन के अंदर फॉर्मूला बताऊं तो CnH2n-2। देखो जैसे मैंने तुम्हें बोला कि डबल बॉन्डेड है, बट बात आती है डबल बॉन्ड कहां पर है? तो ये डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम। अगर मैं बात करूं तुम्हारी 11th क्लास के अकॉर्डिंग, तो 11th क्लास के अंदर हम जो पढ़ेंगे डबल या ट्रिपल बॉन्डेड, वो पढ़ेंगे सिर्फ दो कार्बन के बीच में, सभी कार्बन के बीच में नहीं। तो जैसे मैंने बोला सिर्फ दो कार्बन के बीच में, तो यानी कि यहां पर जो n है, नंबर ऑफ कार्बन, ये नंबर ऑफ कार्बन के लिए 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहां पर भी n की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अब बात करते हैं भाई चलो एल्कीन के बारे में। एल्कीन कैसे बनते हैं? तो मैंने यहां पर सबसे पहले n की जगह 2 पुट किया। क्या बनेगा? C2, 2 इंटू में 2, C2H4 हो गया। यानी क्या बन गया हमारे? C2H4। अगर अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास कार्बन 2 है, और हमें एक बात पता चल गई, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? एल्कीन, डबल बॉन्ड, यानी कि इनके बीच में डबल बॉन्ड। और एक बात मैं बता चुका हूं कि हमारा जो कार्बन होता है ये क्या करता है? ये बनाता है 4 बॉन्ड, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। 2 बना चुका, तो तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, तो ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। अब तुम्हारी मर्जी, इस हाइड्रोजन उठा के यहां लगा दो, चाहे यहां लगा दो, चाहे इस वाले को यहां लगा दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते इसकी नेमिंग के बारे में। नेमिंग में दो कार्बन को हम कहते हैं इथ। पढ़ क्या रहे हैं? एल्कीन, तो क्या हो गया? इथ इन, यानी कि इसके अंदर सफिक्स में क्या लग गया? इन। चलो एक और करते हैं। n की जगह इस बार मैं रखता हूं 3। जब मैं n की जगह 3 लिखता हूं तो क्या बनेगा? C3H6, यानी 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, 1, 2, 3, डबल बॉन्ड। अब भाई हमें यहां पे करना है इसके हाइड्रोजन कंप्लीट। तो कितने हो गए हमारे पास? 4 हो चुके। अब मैं इसके नेमिंग के बारे में बात करूं तो 1, 2, 3 कार्बन को कहते थे हम प्रोप। ये पढ़ क्या रहे? एल्कीन, तो लास्ट में क्या लग गया सफिक्स में? प्रोपीन। ठीक है, तो ये हो गया। एक और चलो देख लो। अगर मैं n की वैल्यू मान लो मैंने बोल दिया 5 है, तो क्या बन गया? C5H10, एक कार्बन, 2, 3, 4, 5, डबल बॉन्ड यहां आ गया। अभी देखो बेटा एक और चीज, ये डबल बॉन्ड या तो इस वाले एंड पे रखेंगे या इस वाले एंड पे, हम अपने 10th क्लास के अकॉर्डिंग। वैसे डबल बॉन्ड यहां कहीं भी हो सकता है, और डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग ही हमारी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग थोड़ी चेंज हो जाती है। अगर मैं यहां रखता हूं तो इसका नाम मैं सीधा बोल दूंगा पेंटीन। अगर मैंने इस डबल बॉन्ड को यहां करा तो 1, 2 कार्बन आ गया, तो पेंटूइन। तो यहाँ पे नंबर के अकॉर्डिंग भी उसको नाम लिखा जाएगा। अब एक और चीज, ये जो नंबरिंग है, नंबरिंग का भी बताता हूं। नंबरिंग भाई देखो, यहां से देखते हैं तो 1, 2, और यहां से 1, 2, 3, तो एक तरफ से 3 नंबर आ रहे हैं, एक तरफ से 2 नंबर। तो जब हम कभी नेमिंग के बारे में पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन की, तो नेमिंग में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी बॉन्डिंग हम देख रहे हैं उसे कम से कम नंबर मिले। तो यहां से मुझे कम नंबर मिल रहे हैं 2, तो मैं इसके नाम क्या कहूंगा? पेंटूइन, यानी कि नाम क्या हो गया हमारा? पेंटूइन। और अगर अपने सिलेबस की बात करता तो ये डबल बॉन्ड यहां होता
तो उस टाइम पे इसका नाम क्या बन जाता, पेंटीन। और देखो ये जो पेंटीन है या शैम्पू यूज करते हो ना, वही शैम्पू है, कंपनियों ने इसी नाम को यूज करा है। यानी कि हमारा जो पेंटीन शैम्पू है उसके अंदर ये हाइड्रोकार्बन यूज किया जाता है और कंपनी इसी नाम को यूज करती है। मतलब हमें लगता है कि ऐसे कोई नाम होगा, बट ये ऐसे नाम नहीं है, ये नाम भी कंपनी ने सोच के ही रखा हुआ है। एक और याद करो, मैं लास्टली मैंने बीच में पहले एक बार बताया था तुम्हें, पेप्सी है, पीते तो हो ही। अब भाई पेप्सी के बारे में बात करें, पेप्सी का जो नाम आया कहां से, हमारे स्टमक के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन। यानी कि स्टमक के अंदर क्या है, पेप्सिन। अब पेप्सिन का काम क्या है, हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करवाना है, यानी कि फूड की डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो जो पेप्सी कंपनी है कोल्ड ड्रिंक वाली, उस कंपनी ने इसी को यूज करा और नाम रख दिया क्या, पेप्सी, जिससे कि लगे कि यहाँ फूड डाइजेशन करने में हेल्प कर रही है। तो देखो बेटा ये तो तुम्हारा क्या था अभी, एल्कीन। अब एक बार बताता हूं एल्काइन भी। अब देखो एल्काइन के अंदर हमें पता है नंबर ऑफ कार्बन यहां भी 2 होंगे, चलो मैं फॉर्मूले में 2 रखता हूं, C2H, 2 into 2 4, 4 में 2 के 2, C2H2। यानी कि कार्बन कितने आ गए, 2। अब एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, हम पढ़ क्या रहे हैं, आयन, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, सिंगल डबल ट्रिपल। अब हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो चौथा बॉन्ड यहां आ गया, चौथा बॉन्ड यहां आ गया। नेम के बारे में बात करें, 2 कार्बन पे इथ, तो ये आ गया इथाइन। एक और चलो, मैंने एन रखे इस बार 3, C3H, 3 2 6, 6 में 2 गया तो 4, C3H4, 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। यहां सिंगल बॉन्ड शेयर कर लेते हैं हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग। तो देखो हमें एक बात ध्यान रखनी है बस, क्या कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, 1 2 3 1 4, इस कार्बन के 4 हो गए, इसके 3 ये रहे, ये रहा, 4 हो गए, इसके चारों दिख रहे हैं, तो सारे बॉन्ड कंप्लीट है, यानी कि सब कुछ ठीक है। अब इसके नेमिंग के बारे में बात करें तो 3 कार्बन प्रोप, 3 कार्बन पे प्रोप, पढ़ क्या रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि प्रोपाइन। ऐसी ब्यूटाइन पेंटाइन हेक्साइन जो भी हम करेंगे बना लेंगे। तो देखो बेटा ये सारे इतने आज के, ठीक है। हमने अब लास्टली क्लास में एल्केन पढ़ चुके, एल्कीन पढ़ लिया, एल्काइन। अब तुम्हारे मैंने तीनों हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास हम पढ़ने हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, वो हम पढ़ चुके हैं। अब बस तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी है और बाकी मैं अगली क्लास में इसकी जो और फंक्शनल ग्रुप है वो करवाऊंगा। तो बेटा इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। चलो ओके, आज के लिए बाय।